आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में कवर करेंगे कि हमें करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए, वीकली पढ़नी चाहिए या मंथली पढ़नी चाहिए। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक है हमारा डेली, एक है वीकली, एक है मंथली और एक है एडमिट कार्ड आने के बाद। कौन सा एडमिट कार्ड? मेंस के एडमिट कार्ड आने के बाद। तो कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो मेंस का जब एडमिट कार्ड आता है उसके बाद पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 कैटेगरी बांट के रखी है। तो पहली तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसको डेली फॉलो करनी चाहिए, किसको वीकली, किसको मंथली। तो पहली बात, ये सारा का सारा डिपेंड करता है मेमोरी पे। किसकी मेमोरी पे? स्टूडेंट की मेमोरी पे। किसी स्टूडेंट की मेमोरी लो होती है, किसी स्टूडेंट की मेमोरी एवरेज होती है, किसी की अच्छी होती है और कुछ तो हमारे सुपर ह्यूमन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको पहचान में कैसे आएगा कि मेरी मेमोरी लो है, एवरेज है या गुड है। तो आपको ये चीज़ देखने के लिए आपको ये देख सोचना पड़ेगा कि मैं जब ग्रेजुएशन में था, कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, किसी ने बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, सबके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें थ्योरी तो रहती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कितने याद रहते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इसका मतलब आप लो मेमोरी में आते हो। और वैसे आप देख लो, अगर आपको अच्छे से याद रहते हो तो आप गुड मेमोरी में आते हो। तो उस हिसाब से आप अपना जो भी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो, डेली पढ़ना, वीकली पढ़ना, मंथली पढ़ना। ठीक है, अब आपको समझ आ गया किसको क्या पढ़ना है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब भी हम डेली अगर हम पढ़ रहे हैं या वीकली या मंथली पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, जब अब डेली हम बनाते हैं तो पहले टाइम की बात करते हैं। डेली बनाते समय, डेली पढ़ते समय हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है वो टाइम कंज्यूमिंग की। मतलब क्या हुआ इसका कि आप अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो डेली, तब भी कोई भी वीडियो, कोई भी सर का वीडियो हो, तो 1 घंटे का तो कम से कम वीडियो होता ही है। ठीक है, आपने 1 घंटा आपने क्या किया, पहले वीडियो देख लिया। अब उसमें से भी कुछ बच्चों की आदत होती है कि हम नोट्स बना लें। तो जब वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो तो आपका कम से कम 2 घंटा उसमें जा रहा है। 2 घंटे गए, टाइम कंज्यूमिंग हो गया आपका। और जब 2 घंटे चले गए आपके, तो अब आपको जो ये 2 घंटे दिए हैं, क्या ये सही है? मतलब 2 घंटे देना चाहिए को? तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटा देना बहुत अच्छा मूव है, जो भी लो मेमोरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रहती और ये 2 घंटा 3 घंटा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप इससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते होंगे बाकी चीज़ करने में। तो ये 2 घंटा डेफिनेटली जिए को दे सकते हो। लेकिन मेरा एक सुझाव होगा कि आप जैसे वीडियो से पढ़ रहे हो तो वीडियो के बाद आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि कोई भी टीचर होता है वो वीडियो के साथ पीडीएफ देता है। तो आप उस उनका पीडीएफ देखो, सिर्फ पीडीएफ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्यों नोट्स बनाना? नोट्स बना के आपका जो टाइम जो सेव हो रहा है वो आप पीडीएफ में रिवाइज कर लो उसको रात को वापस। तो ये बेटर एक मूव होता है। आप ना ही नोट्स बनाओ, पीडीएफ से पढ़ लो। ठीक है, ये पहली बात होगी डेली की। दूसरी बात, जो वीकली जो तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे करनी चाहिए। वीकली जो तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो नहीं देखना चाहिए। मैं सीधे मना करता हूँ, वीकली में वीडियो मत देखो। वीकली में वीडियो देख सकते हो जो वीकली अच्छे से समझा रहा हो। ठीक है, तो आप वीकली में क्या करो कि आप वीकली में जो भी वीक आ रहा है उसका पीडीएफ पढ़ो। पीडीएफ में कोई टॉपिक समझ नहीं आई, उसके बाद हमें कहाँ जाना है? वीडियो में जाना है। पहले पीडीएफ पढ़ लिया, उसके बाद समझ नहीं आई, उसके बाद हम कहाँ गए? वीडियो में गए। और वो वीडियो से हमने समझा और उसको फिर वही वाले पीडीएफ में नोट करके रख लिया। इससे पहले मैं एक और चीज़ बताने भूल गया, जो भी डेली पढ़ रहा है उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं बोलूँगा कि पीडीएफ के थ्रू डेफिनेटली आप मत पढ़ो, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू आप डेली पढ़ने जाओगे तो पीडीएफ में ऑलरेडी आपका इतना कंटेंट होता है। जो आप डेली पीडीएफ उठा के देखोगे उसमें बहुत कंटेंट होता है और उस कंटेंट में एग्जाम रिलेवेंस होता ही नहीं है, बहुत कचरा होता है। और कचरा क्यों डाला जाता है? क्योंकि बाद में फिर जो भी पीडीएफ बनाने वाले हैं उनको बोलना होता है कि हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स आया था। तो वो मत पढ़ो, क्योंकि आपको एक तो समझ नहीं आएगा जो भी पढ़ोगे, और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारा कचरे होते हैं। तो आप पीडीएफ से मत कवर पढ़ो, डेली वाले से वीडियो से कवर करो जो भी पढ़ रहा है। लेकिन जो वीकली वाला है वो पीडीएफ से कवर करो, क्योंकि जो पीडीएफ है वो अच्छा बनाते हैं। वो कोई भी कंपनी का ले सकते हो, या तो कोई टीचर से भी, जो टीचर पीडीएफ बनाता है उससे भी पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं मंथली में। मंथली जो है बेस्ट है फॉर टाइम सेव एंड एफर्ट। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप मंथली जब भी पढ़ते हो तो मंथली पढ़ते समय आप क्या पढ़ोगे? अब वीडियो देख के तो मंथली कवर नहीं करोगे। ठीक है, वो लास्ट में कवर करते हैं हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो देख के मंथली कवर नहीं होता। तो हम किससे पढ़ेंगे? हम पीडीएफ से पढ़ते हैं। हम पीडीएफ से मंथली पढ़ लिया। मंथली में भी बहुत सारे पेजेस होते हैं। मान लीजिए मंथली का कोई कंपनी है जो कि 100 पेज निकाल रही है। मैंने आपको वही रीज़न बताया कि 100 पेज क्यों निकालती है, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स आया है। तो उसमें बहुत सारा कचरा होता है। अब वो 100 पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिर्फ 30 पेज का ही होता है। तो अब 30 पेज, मान लीजिए आपने 30 पेज का पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब उस 30 पेज में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आएगा, तो वो आप वीडियो के थ्रू बाद में पढ़ सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं रिमेंबर की बात। अब टाइम की बात कर ली कि सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगता है? डेली में। लेकिन जो याद भी रहता है सबसे ज़्यादा वो रिमेंबर वाला होता है। डेली वाला सबसे इजी क्यों होता है? क्योंकि आप रोज़ के रोज़ बना रहे हो, रोज़ के रोज़ रिवाइज कर रहे हो, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। अब बात करते हैं वीकली की।
तो वीकली में मॉडरेट होता है, और सबसे मुश्किल होता है, याद रखना, डिफ़िकल्ट होता है जो मंथली वाला। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आपने एक तो रोज़ के रोज़ पढ़े नहीं हो, और लास्ट में एक बार में जो कंटेंट आ जाता है, मतलब एक बार में जो हेडेक आ जाता है कि इतने मंथली ख़त्म करनी है, तो वो एक मुश्किल पड़ जाता है। अब बात करते हैं सुपर ह्यूमन वाले बच्चों की, वो उनके लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, पता नहीं कैसे करते हैं। ठीक है, ये सुपर ह्यूमन्स होते हैं, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि लास्ट क्लास में याद रखना और उसको जाके फिर एग्जाम में रिकॉल भी करना, बिकॉज जो ऑप्शन आते हैं वो ईजी नहीं आते, और आजकल तो स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कौन सा? हमारा डेली वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर एक दिन में भी मान लो कि आप एक पेज बना रहे हो एक दिन में, एक पेज मतलब आगे पीछे 2 पेज हो गए, तो टोटल 2 पेज करके 30 दिन में कितने हो गए? 60 पेज हो गए। 30 दिन में 60 पेज हो गए, और आपने इसको फिर कितने दिन तक बनाया? 6 महीने तक बनाया। अब 6 महीने में बनाओगे तो 360 पेज के आपके डेली के करंट अफेयर्स हो गए जो आपने नोट्स में बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बात कर ली कि वीकली में जो रिवाइज करना रहता है वो मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 20 पेज होते हैं, अब 20 में से मान लीजिए कि 10 पेज जो है काम के हैं, और जब 4 हफ्ते की बात करें तो एक महीने में आपके कितने पेज हो गए? 40 पेज हो गए, और 6 महीने में कितने हो गए? 240 पेज आपको इसमें रिवाइज करना पड़ता है। तो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम हेडेक होता है, और सबसे बेस्ट जो है हमारा मंथली है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको इसमें 30 पेज पढ़ना है, और टोटल 6 महीने में कितने हो गए? 180 पेज के आसपास हो गए। 30 पेज कैसे पढ़ना है आपको मैंने ये पूरा का पूरा समझाया। उसके सोर्स की बात करते हैं, तो सोर्स जो है डेली वाले वीडियो और पीडीएफ कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है आप वीडियो से पढ़ो, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। वीकली वाले जो भी पढ़ रहे हैं वो वीडियो से मत पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो। उसके बाद किसी ने तो किसी का वीडियो कवर कर लो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, और अगर आप एकदम ही न्यू हो, नए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली पढ़ो, आप ये सब में मत पढ़ो। वीकली और मॉडरेट जो मंथली वाला है इसमें मत पढ़ो, क्योंकि आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आएगी। उसको मैं और डिटेल में अभी समझाता हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मंथली कैसे पढ़ना है। मंथली को हमें पहले पीडीएफ पढ़ना है, उसके बाद फिर वीडियो कवर करनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किसको क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली बात करते हैं जो डेली वाले हैं, आपको बोला कि लो मेमोरी वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, और इवन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको भी डेली पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? आप वीडियो पढ़ रहे हो तो वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। पहली बात तो कुछ कुछ स्टैटिक चीज़ होती है जो समझ नहीं आती, कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समझ नहीं आते। तो आप मंथली उठाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और वीकली में कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप डेली कवर करो। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज मेमोरी के हैं, और कुछ जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब पहले ही इनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है, स्टैटिक करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, तो मंथली और वीकली दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि अगर मेरे से पूछो तो क्या पढ़ना सही है, तो जो ऑलरेडी जो पढ़ पढ़ चुके हैं सब, जो 1 साल से तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि मंथली पढ़ो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पता है आपको कि कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी पता है आपको, तो आप मंथली पढ़ो। और जो न्यू स्टूडेंट है वो डेली पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।